यार एक नो बॉल ये एक नो बॉल अच्छी परफॉर्मेंस को डिफाइन नहीं कर सकती है। कौन सी नो बॉल की बात करते हैं? एशिया कप में होगी कोई नहीं, एशिया कप में तो, एशिया कप छोड़ दो, वर्ल्ड कप में तो दोनों विकेट लिए उन्होंने। वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर, वर्ल्ड कप में विकेट ली है। और अच्छा मजे की बात सुनो आप, वर्ल्ड कप में विकेट ली उन्होंने, बाबर की भी, रिजवान की भी। सेमीफाइनल में पहले 10 ओवर में 1 ओवर दिया उसको, आप सही बात, ओवर ही नहीं कराया उससे। आपका बेस्ट बॉलर ही वर्ल्ड कप में अर्शदीप सिंह था, और उसको बाद में ओवर ही नहीं कराया बॉस। बाद में लेके आए उसे, तो बाद में तो मैच ही खत्म कर दिया था बटलर ने। तो और जो उनके साथ थे, क्या नाम है, हिल्स, बटलर हिल्स थे, तो उन्होंने तो मैच ही खत्म कर दिया था। हम तो देख रहे थे वहां पे, क्राउड बैठ के देख रहा था भाई कब खुद खत्म हो गया, ये खत्म ही नहीं हुआ, मुझे तो याद है मैच ही खत्म हो गया। मैं कल शाम को आपका लाइव देख रहा था, एडिलेड वाला, कल मैं थोड़ा फ्री था रात को, तो जब आप मैच शुरू होने के 4 घंटे पहले पहुंच गए, 2 घंटे का लाइव किया, मेरे साथ तो इस इंसान ने कम से कम 500 बार चिल्लाया, मैं आज बटलर का ये करेंगे, हिल्स का ये करेंगे। वो तो मैं आईपीएल में भी देखा, देखिए वो तो पुरानी आदत उम्मीद पूरी थी, बिकॉज सेमीफाइनल था, इंडिया पूरी एक्साइटमेंट थी। एडिलेड का, एडिलेड विराट कोहली का दूसरा घर है, एडिलेड की किंग है वो। इंडिया ने वहां पे बांग्लादेश को हराया भी था, ओवल था, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ तैयारी भी इस तरीके से कर रहे थे, हमारा तो वो मोमेंटम भी लगा हुआ था। उम्मीद पूरी थी कि हम जीतेंगे, मगर इस बार पता है क्या है, वो खोखली उम्मीदें हैं, इसीलिए मैं इस बार ना खोखली उम्मीदें नहीं रख रहा। मैं बोल रहा हूँ ना, बार बार आप लोग आ गए हैं, उम्मीद तो अभी भी है भाई, अपने देश के लिए किसको नहीं होगा, लेकिन हमारी जो गलतियां देखते आ रहा हूं ना, पैटर्न, कहीं ना कहीं वो, मैं अगर पहले बोलता हूं, यूएई T20 वर्ल्ड कप के बाद बोलता हूं कि रोहित शर्मा को किस बात पे आप T20 का वर्ल्ड कप कप्तान बना रहे हो, सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि तू नेगेटिविटी ये वो। भाई जो सच है वो सच है, किस बेसिस पे सिलेक्शन हो रही है आपको पता ही नहीं है, सिर्फ जो बड़े बड़े नाम है उनको रख लेते हो, नए बच्चों को आप कंसिस्टेंटली चांस नहीं देते, वो स्टार बन जाएंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि हमारी टीम इंडिया को पूरा ओवरहॉल चाहिए, आपको नई टीम चाहिए, हरवा तो ये भी रहे हैं, अगर वो भी हरवा देंगे तो क्या हो जाएगा। फिलहाल इस समय उसमें क्या आप जैसे बोल रहे थे कि नए प्लेयर्स को लेकर के आएंगे, अभी ओडीआईस में आपने डाले, 2 टेस्ट में डाले आपने, 1-2 देखना होगा T20 में आप लाते हो या नहीं लाते, उससे और साफ हो जाएगा ना कि आपका आगे का इंटेंट करना चाह रहे हो या नहीं करना चाह रहे हो, सेम चीजें रिपीट होने वाली है। वही पॉइंट है। बट फिलहाल इस समय लगभग 1000 से ज्यादा दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, और आप लोग मुझे बताइए, देखिए मैंने जान के कमेंट्स नहीं पढ़े, आप लोग कमेंट्स भेजिए, मुझे बताइए आप क्या आप सेटिस्फाइड हैं इस पैटर्न से। देखिए हर बार हम ये उम्मीदें बढ़ा लेते हैं भाई, और मैं बिल्कुल नेगेटिवली नहीं बोल रहा है, मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं भाई। मेरे आप एशिया कप जा रहे हो, आपकी टीम सेटल नहीं नजर आ रही, आप वेस्ट इंडीज में उमरान मलिक, मुकेश कुमार, जयदेव उनादकर, ये कहां थे नाम ये पहले, या तो लगातार खिलाओ, ले देखे आपके लगातार नाम वही खेलते हैं, रोहित शर्मा आ जाते हैं, ईशान किशन को ले आओगे, संजू सैमसन फिर घूम फिर के वापस आ जाएगा, सूर्य आ जाएंगे। व्हाट इज दिस यार, व्हाट इज दिस, शामी कहां पे है, आर वी सीरियस अबाउट विनिंग एनीथिंग। शामी कहां, 45 दिन का ब्रेक बहुत नहीं है। एशिया कप में अगर आपका पहला मैच पाकिस्तान से हुआ तो शामी 3 महीने बाद सीधा पाकिस्तान के सामने मैं बताऊं, शमी भाई को कुछ मत बोलो, ले दे के मेरी एक ही बेस्ट बैट है, क्योंकि बुमराह नहीं है, जो वर्ल्ड कप में होना है ना उन्होंने करना है। सिराज वेरी वेरी गुड, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन शामी, बट शमी भाई को जितना रेस्ट चाहिए उसको दो भाई, जितना रेस्ट चाहिए उसको दो। एक बात समझ लो आप, अगर शमी नहीं चले ना वर्ल्ड कप में, खत्म भाई, आप आगे तक भी नहीं पहुंच रहे, मैं बता रहा हूं आपको। सिराज यस बहुत अच्छा है, बट सिराज की जब पिटाई शुरू होती है तो ही बकल खत्म हो जाते हैं। और आपने देखा है कि शमी ने T20 में भी, आईपीएल में भी उंगली आ जाए, जो मर्जी आ जाए, लेकिन आपने आईपीएल में भी देखा। देखो शमी भाई को मैंने ऐसे देखा है, ये सच एन ऑपरेटर कि आपने हमेशा जब जब उनको काउंट आउट किया उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। WTC में मैं हैरान था कितनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, में भी कुछ उतना खास नहीं था यार। देखो T20 वर्ल्ड कप में आप बोलो कि खास नहीं था, ठीक है मैं मान सकता हूं, अर्शदीप को बाहर नहीं करना चाहिए था आपको, मगर फिर भी जिस तरीके की उनकी फॉर्म चल रही है ना, ही इज बॉलिंग वेल इंडियन कंडीशंस में, इंडियन ट्रैक पे उसमें तो बहुत अच्छा ही इज बॉलिंग वेल, राइट। उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग करी है, और जितना उम्मीद से बेहतर बॉलिंग करी है यार। पर्पल कैप के क्या पर्पल कैप शायद शमी नहीं ली है, किसे ली है? नहीं शामी ने ली थी, ही वाज इन द कंडीशन, शामी और मोहित शर्मा थे यार, और कौन था, राशिद भी थे, राशिद भी थे, जो भी है, ही वाज वन ऑफ द टॉप पीपल देयर। तो शमी भाई का ये भाई, जितना रेस्ट उनको चाहिए उनको दो, शामी भाई लेके सिराज को भी ढंग से आप जितना खाना आहार देना है दो, उनको तरीके से रखो, मगर मेरी प्रॉब्लम यही हो रही है कि भाई उनके अलावा आपके पास बॉलर है नहीं। आप ले दे के हार्दिक पांड्या से करा लेंगे, शार्दुल ठाकुर से करा लेंगे, भाई वो नहीं ऐसा कराने वाले दूसरी टीम्स, वहां से आने वाले कमिंस, वहां से आने वाला हेजलवुड,
वहां से आने वाला स्टाफ ना, आपके शार्दुल तो लगातार खेल ही रहे ना, वहां से हर टीम के 3 तो बड़े जो बढ़िया टीम्स हैं उनके 3 बड़े गेंदबाज पेसर्स तो नजर ही आते हैं, प्लस स्पिनर भी बढ़िया नजर आते हैं। हमारा मेन ही नहीं है। आपने कितना खिलाया यूजी को खुद नहीं पता भाई वो मैच खेलेगा नहीं खेलेगा, अब आप बोल रहे नहीं ओडीआई खिला देंगे जी, बड़ा एहसान कर दिया आपने। नहीं ओडीआई में तो रेगुलर 2 वर्ल्ड कप T20 के, आपने T20 में पहले वाला वर्ल्ड कप नहीं, सेकंड वाला वर्ल्ड कप। सर ये वाहियात रीजन हो सकता है और क्या है। हाँ रुशीद बिल्कुल ठीक बात है जी। अच्छा वो उसका बोल रहे थे हर बार का ड्रामा नवंबर में ड्यू जब आएगा और जब सिद्धू मूसेवाला, आई थिंक उसका बोल रहे थे। सल्यूट है भाई, थैंक यू ब्रदर फॉर सेंडिंग फर्स्ट सुपर चैट। बट एवरी टाइम दिस ड्रामा इज देयर। एंड अगर आपको देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप में उम्मीदें इसीलिए हैं क्योंकि घर पे हो रहा है, उम्मीदें इसीलिए जैसे सहवाग भाई ने बोला कि भाई विराट कोहली के लिए आप कर दो, उम्मीदें पूरी है। बट क्या विराट के लिए वही जज्बा है टीम में जो सचिन के लिए था? जो विराट में जज्बा है क्या वैसा ही बाकी बैटर में है? एक सीधी बात पूछूं आप सबसे, आप पता नहीं आप कितना आपने सचिन तेंदुलकर को देखा या 2011 में आपने कितना देखा सचिन तेंदुलकर को? उस वर्ल्ड कप जाने से पहले वी ऑल न्यू कि सचिन का लास्ट वर्ल्ड कप है, विराट का तो भगवान ना करे मेरे को नहीं लगता लास्ट वर्ल्ड कप है, खेलेंगे और फिटनेस ही इतनी है। मगर जो सचिन तेंदुलकर के लिए पूरी टीम को भी पूरे देश को भी जो एक तरीके से एकजुट होकर ये था कि नहीं यार इस आदमी के लिए जीतना है, इस आदमी को भगवान ये नहीं कर सकता, कर्मों का ये फल है कि इस आदमी को और वो जीता, राइट। विराट कोहली के लिए टीम के अंदर भी देश में भी, देश में तो मैं मानता हूं कि बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है, बट टीम के अंदर क्या आपको ये सेंटिमेंट नजर आता है कि नहीं हमने विराट के लिए जीतना है? आई डोंट थिंक सो, आई रियली डोंट थिंक सो। देश में भी सेंटीमेंट कुछ हद तक है खिलाफ, जितनी उंगलियां उठी थी खिलाफ क्या, देखो टीम में ट्रोल्स हजारों हैं, बट उसकी जो फॉलोइंग है उससे पता चलता है। बट टीम के अंदर मैं ये बोलूं ना अगर आज की डेट में, तो जो ये आईपीएल का आपने पिछले साल इतने टाइम से देखा है, जो बीसीसीआई में भी हुआ है, विराट की कप्तानी गई, जिस तरीके से प्लेयर्स ने भी कुछ बोला है, रोहित का अलग विराट का अलग, मतलब ये चीजें सामने हैं। विराट के लिए तो कोई मोटिवेशन नहीं है, ऑनेस्टली मैं बताऊं। रोहित को अपनी मोटिवेशन है, जैसे उन्होंने बोला था कि हाँ मैं चाहता हूं एज अ कैप्टन मैं 2-3 आईसीसी ट्रॉफी जीत जाऊं। रोहित के लिए वर्ल्ड कप जीतना नहीं चाहता, किस बेसिस? ये पॉइंट दिमाग में आया, अगर सहवाग ने कहा कि विराट के लिए वर्ल्ड कप जीतो तो रोहित के लिए वर्ल्ड कप नहीं जीतना। रोहित ने कौन सा, रोहित का तो आखिरी, विराट ने तो 2011 का फिर जीता, रोहित ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता? नहीं 2007 का T20 वर्ल्ड कप नहीं, 50 ओवर फॉर्मेट तो नहीं जीता। नहीं देखो वीरेंद्र सहवाग का बोलने का मतलब ये था कि कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट, और इस बात में कोई डिबेट नहीं है। विराट कोहली यहां है, उनके आसपास कोई है नहीं पिछले 10 साल में। क्यों बोला उन्होंने? भाई उस आदमी ने आपको टेस्ट मैच में भी उतना ही दिया है जितना T20 में दिया है, जितना ओडीआई में दिया है। रोहित शर्मा व्हाइट बॉल क्रिकेट, नॉट रेड बॉल क्रिकेट, प्लीज रिमेंबर दैट ऑलवेज। वो आसपास भी नहीं है, राइट। विराट ने तीनों फॉर्मेट में कप्तानी भी करी है, वो नहीं जीत पाए, उनके सर पे ये लग गया कि तू जीत नहीं पाता। वो हटाए, तुम्हारा तो क्रिकेट खोल के सामने आ गया, तुम्हारे नजरों के सामने आ गया कि कौन कितने पानी में है। तुम्हारे तो बहुत बुरे हाल हो गए, एशिया कप तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वर्ल्ड कप में भी उसी ने बचाया, T20 वर्ल्ड कप में, नहीं तो वहां पे भी तुम क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान से हार गए थे पहला मैच, वहां पे भी तुम क्वालिफाई नहीं हार जाते हैं, बांग्लादेश वाला मैच। वीरेंद्र सहवाग का ये बोलना कि विराट कोहली के लिए जीतो, वो एक बड़े प्लेयर को एक ट्रिब्यूट है, बिकॉज उन्होंने खुद इतनी क्रिकेट खेली। वो वीरेंद्र सहवाग से बड़ा तो प्लेयर ही नहीं था भाई, इंडियन क्रिकेट ही चेंज कर दिया। तो इट इज अ वेरी फेयर कमेंट कि जितनी सर्विस विराट कोहली के लिए की रही है इंडिया के लिए, वो डिजर्व करते हैं कि आईसीसी ट्रॉफी जीतें, राइट। वो जीते भी 2011, बट अब जब उनके ऊपर भार है, जैसे सचिन तेंदुलकर वाज हाईएस्ट स्कोरर आल्सो इन 2011 वर्ल्ड कप, वैसे ही विराट भी बन सकते हैं, बट टीम कितना सपोर्ट करती है भाई। सेमीफाइनल में आपने देखा T20 वर्ल्ड कप, वही हाल, रोहित आउट, राहुल आउट, सूर्या आउट, टाटा बाय बाय, जय जय राम कृष्ण हरि, जो भी हो जाए डोंट वरी, बाय, बात खत्म है आपकी। अब ये ना नए प्लेयर्स को विराट कोहली के लिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो वो अपनी फॉर्म को लगातार संभल के चलें, और मेरे ख्याल से अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उनको करना चाहिए कि लीडरशिप टीम को जाके सजेशन देना चाहिए कि बॉस बहुत हो गया, जो परफॉर्मेंस के बेस पे प्लेयर आए उसको खिलाओ। मैं कह रहा हूं यार आप ऐसे प्लेयर को खिला दो, डेब्यू करा दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो रेड हॉट फॉर्म में आए, रवि बिश्नोई की अच्छी चॉइस थी एशिया कप में। भाई एक बच्चा आपके सामने आ रहा है, इंडिया पाकिस्तान गेम खेल रहा है, पावर प्ले में बॉल करा रहे, पावर प्ले में बाबर आजम को आउट कर दिया, और क्या चाहिए यार। और अच्छा दोनों सबसे मुश्किल टाइम पे बॉल कराई, पावर प्ले में, फिर डेथ में, फिर तब भी जब नवाज मार गया था रन, जब पाकिस्तान जीत गई थी गेम, तब आके वो बॉल कराई, तब भी वो आसिफ को आउट कर दिया था, वो कैच ड्रॉप कर दिया अर्शदीप ने, उसके बाद तुमने उसको ड्रॉप कर दिया, एक चांस नहीं। अर्शदीप सिंह आज की डेट में तो मैं पता नहीं कहां है, अब मुकेश कुमार, जयदेव उनादकट पिछले जन्म से वापस आ गए हैं।
वो गए हुए जी इंग्लैंड घूमने के लिए। अब लगता तो ये ना फिर आप घुमाने ले जा रहे हो क्या? और खेलेंगे वो है भी नहीं, अब वो वेस्ट इंडीज पहुंच गए, वैसे भी नहीं खेलेंगे वो। खेलेंगे, टेस्ट तो खेलेंगे, टेस्ट मैचेस में आप यार आप अपने दिल पे हाथ रख के, आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, आपको कितनी उम्मीद है जयदेव उनादकर से कि वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप वो खेल जाए, एशिया कप वो खेल जाए तो कुछ बड़े तीर मार लेंगे वो? नहीं मुझे लगता नहीं एशिया कप ओडीआई वर्ल्ड कप के स्क्वाड नहीं में सकते भी आप। उनादगढ़ होंगे, मुझे अब नहीं लगता। उतना क्यों नहीं? अच्छा तो अगर स्क्वाड में तो हो सकते ये हैं। कह रही है कि एशिया कप के स्क्वाड में नहीं स्क्वाड होंगे, तो अभी के स्क्वाड में क्या कर रहे हो? क्यों फिर अभी खिला रहे हो? बहुत सारे 100% आप लिखवा लीजिए कि वो होंगे स्क्वाड में, होंगे वो होंगे। होंगे तो अभी पता चल जाएगा ना वो क्या कर पाते हैं। 100% वो स्क्वाड में होंगे। अगर बुमराह आएंगे तो बाहर जाएंगे। मुकेश कुमार बाहर हो सकते हैं, उमरान मलिक बाहर हो सकते हैं, जयदेव उनादकर कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि रोहित भी बोल चुके हैं हमें चाहिए प्लेयर जो एक्सपीरियंस, नए वालों को तो हमने देखना है, पुराने वालों को तो देख चुके भाई, ये तो पिछले जन्म से आप लेके आ रहे हो 12 साल पहले। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं तो चाहता हूं कि भरोसा इसलिए नहीं हो पाता ना लक्षित, चारू और नितिन के, जिसको इन्होंने ऐसे करके खिलाया है, जो लगता है कि आउट ऑफ टर्न लेके आ गए हैं, उसकी रहाणे अच्छा करते क्या? पिछले वर्ल्ड कप में आप देखो, देखिए रहाणे तो टेस्ट मैच वैसे भी अच्छा ही कर रहे थे यार, वो जिस टाइम पे ड्रॉप हुए उनका ड्रॉप होना ही बनता था, लेकिन इस टाइम पे उनका आईपीएल सिलेक्शन से, या तो रहाणे का मैं तब मानता कि आईपीएल से पहले आप सिलेक्ट करते, आपने आईपीएल देख के सिलेक्ट करा, वो भी पॉइंट है। आपने आईपीएल के फॉर्म पे टेस्ट मैच में सिलेक्ट कर दिया और वही अकेला रन मार गया, क्योंकि और he had nothing to और lose। फिर vice captain जो आप उनको। साथ में लेके चल रहे थे चित्तेश्वर पुजारा, उन्होंने क्या किया? नहीं। आज की डेट में उनको आपने ड्रॉप कर दिया। तो आपकी सिलेक्शन में बेसिर पैर की सिलेक्शन है। आप चाहे अब सूर्य कुमार यादव आ गए, सूर्य कुमार यादव को आप बैक कर रहे हो, ठीक है ना, एशिया कप में भी वर्ल्ड कप में भी बैक करते हो। अगर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल नहीं होते, क्या आपको एक नए पैसे का भरोसा है स्काई परफॉर्म कर देंगे वनडे में? स्क्वाड में होते नहीं होते, क्योंकि आपको 15 खिलाड़ी, अगर श्रेयस अय्यर, केएल राहुल नहीं है तो स्क्वाड में होंगे वो 100%, क्योंकि रोहित शर्मा भाई उनको चाहिए, खिलाएंगे कप्तान को चाहिए तो रखेंगे ना, कप्तान को स्काई, आप तो WTC स्क्वाड में थे। अगर इस स्क्वाड में मुझे आप लोग ये तो छोड़ दो आप, मुझे एक बात बताओ, अगर अभी अय्यर भी फिट है, नहीं WTC स्क्वाड में थे स्काई की नहीं थे? रिजर्व्स में, सॉरी रिजर्व्स में। हाँ, मुझे एक बात बताओ, अगर अभी अय्यर भी फिट हो गया, राहुल भी फिट हो गया, इस स्क्वाड में किन दो नामों को वो रिप्लेस कर रहे हैं? वही तो इस सबसे स्क्वाड बड़ा बताओ ना, है। आंसर दो ना, आएंगे तो मेरे को आंसर देखिए सीधा सीधा है, मैं संजू आपको बाहर बताता है, हूं। संजू सैमसन पहले बाहर है, केएल राहुल अंदर है, और श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव की जगह नहीं, इस स्क्वाड में बोलोगे तो ऋतुराज गायकवाड़ की जगह, तो गायकवाड़ आपका और ऑप्शन कौन है? नहीं ईशान किशन है ना, बैकओवर रखोगे बिल्कुल। ईशान को कभी मिडिल ऑर्डर में, कभी टॉप ऑर्डर में। देखिए नहीं, वो यहाँ पे है भी यार, ओपनर ही, वो ओपनर ही है, वो है ओपनर ही, खेलेगा संजू यहाँ रोहित पे। शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन। अब आप अगर रखना चाहते हो ओपनर आप रख सकते हो ऋतुराज गायकवाड़, वैसे ईशान किशन तक हो गया, और वैसे तो केएल राहुल भी ओपनर कर सकता है, लेकिन केएल राहुल आप मिडिल ऑर्डर में रखो, बिकॉज केएल राहुल ने ओडीआई में अच्छा करा है। अब संजू सैमसन की जहां तक बात है भाई, संजू सैमसन बहुत अच्छे प्लेयर है, बट नाइंसाफी की बात मैं नहीं मानता। बहुत लोग संजू सैमसन नाइंसाफी बड़ा करते हैं, मैं ये बोलता हूं भाई चांसेस उनको कम मिले, मैंने मान लिया, बट जितना इररिस्पॉन्सिबल आदमी है ना संजू सैमसन, मैंने नहीं देखा इतना इररिस्पॉन्सिबल प्लेयर, आईपीएल के लिहाज से इतना इररिस्पॉन्सिबल, आईपीएल के लिहाज से नहीं बोल रहा मैं, ओवरऑल बोल रहा हूं। संजू सैमसन में जो टैलेंट है, कोई उसके साथ जाती नहीं कर रहा, वो खुद के साथ जाती कर रहा है भाई, जस्टिफाई नहीं कर रहा ना यार लक्षित, मैंने इंडिया के लिए भी देखा है, 14-15 मैचेस मैंने इंडिया के लिए भी देखा है, लगातार नहीं मिले। उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको जब भी मौका मिलता है, वो जब भी है अच्छा खेलता है, कोई डाउट नहीं है, ना इंसाफी, लेकिन वो अपने साथ सबसे ज्यादा ये करता है, गलत टाइम पे गलत शॉट मारना ना उसने अपने उस किस्मत में लिखा हुआ। जिस तरह से जब नहीं बनती, जब टीम को जरूरत है कि भाई आप रन बनाओ, उस टाइम अपनी विकेट फेंक के चले जाएंगे भाई साहब, क्यों? आप कैपिटलाइज करो ना। ये सब तो हमने राहुल के साथ भी देखा, वो क्या कर रहे थे राहुल, कंसिस्टेंटली वही चीज कर रहे थे। देखिए राहुल, आप ओडीआई राहुल में चौथे पांचवें नंबर पे बहुत अच्छा बहुत अच्छे किया, मैचेस जिताए, मैचेस जिताए हैं, राहुल से कोई कंपैरिजन नहीं है, पर उनको बैक टू बैक चांसेस मिले ना ऊपर। बट यस ये इसमें कोई डिबेट नहीं है कि केएल राहुल को लगातार बहुत ज्यादा बैक किया गया। केएल राहुल के तो सबसे ज्यादा बड़ा क्रिटिक मैं ही था, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, हाँ, चला के जो कोई भी नहीं बोल रहा था तब से मैं बोल रहा हूँ, ये तो लोगों ने बाद में शुरू करा। रोहित शर्मा का सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मैंने किया, इवन विराट कोहली को मैंने 2019 के बाद क्रिटिसिज्म, भाई जिसका भाई हम इंडिया के लिए बोलते हैं, हम इंडिया के लिए बोल रहे हैं, इंडिया के लिए परफॉर्म करोगे टीम में रहो, नहीं परफॉर्म करोगे तो भाई किसी कर्जा तो देना नहीं है। हार्दिक पांड्या जिस टाइम पे ड्रॉप हुए, जितेश्वर पुजारा जिस टाइम ड्रॉप हुए, रहाणे जिस टाइम ड्रॉप हुए, सबसे पहले मैंने क्रिटिसिज्म करा था, और उसी के बाद ड्रॉप भी हुए थे। इसी से एक बहुत बड़ा पॉइंट सामने आता है, आप पिछले 5 साल का क्रिकेट उठा के देखो, पिछले 5 साल में एक ऐसा प्लेयर टीम इंडिया का, एक ऐसा प्लेयर
जो आपको पिछले 5 सालों में, हाँ यार ये बंदा मेरे लिए कंसिस्टेंट रहा है। पाकिस्तान की टीम में मुझे भी बाबर आजम का नाम आता दिमाग में। पिछले 5 सालों में कभी बाबर आजम की फॉर्म नहीं इधर उधर हुई है। इंडिया में रोहित की फॉर्म भी इधर उधर हुई, विराट कोहली की भी इधर उधर हुई, बाकी तो केएल राहुल का तो सवाल ही मत पूछो, बाकी प्लेयर्स आप ऑन एंड ऑफ लेकर आए हो। इवन रविंद्र जाडेजा की भी फॉर्म नहीं देख के आपको कब कुछ हद में देखने को मिली जब टीम में लेके चल रहा था। लेकिन अब ये देखिए एक पॉइंट, मैं थोड़े 1100 दोस्त हमारे साथ है, तो प्लीज लाइक भी करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। अब थोड़ा सा जो कमेंट्स है उसको ले रहा हूं मैं, आप सबसे इंगेज भी करेंगे। तो यहाँ हमारे भाई है बिलाल जी बोल रहे हैं हार्दिक पांड्या को कैप्टन होना चाहिए। अब मुझे ये बता दो, वाइस कैप्टन तो है, वाइस कैप्टन है जरूर, इनकी बात अगर कोई भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर देखे ना 100% अग्री करेगा कि अभी तक आपने व्हाइट बॉल कैप्टन चेंज क्यों नहीं करा। आपने बाय द वे हार्दिक पांड्या ऑफिशियल तौर पे T20 कप्तान भी नहीं है आज की डेट। ये क्या ड्रामेबाजी है यार। चलो वनडे इंटरनेशनल में आप फिर भी बोलते हैं रोहित शर्मा बढ़िया है, बिल्कुल मैं मानता हूं बैक करना चाहिए, एक और वर्ल्ड कप देख लो। आपने पहले बोला T20 वर्ल्ड कप रोहित हार गए बुरी तरह, कुछ नहीं कर पाए वो। WTC चलो जी ये जिता देंगे, बुरी तरह पिट गए। अब वनडे इंटरनेशनल भी ये भी देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ये बोल रहा हारेंगे, मैं बोल रहा हूं देख लो अपनी जो भी दिल की वो है। पूरा एक लेजेंडरी प्लेयर है, लेजेंड तो है कोई डाउट नहीं है, जितना उनको मौका दे सकते हो दे दो, ठीक है ना। लेकिन हार्दिक पांड्या को क्या T20 ऑफिशियली, कम से कम T20 का ऑफिशियल कैप्टन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या ड्रामा है यार, क्या ड्रामा है यार। आप ये बोलते हो, आप ये बोलते हो कि वो मुंबई इंडियंस के कैप्टन है जी, तो वहां पे फ्रेंचाइज को भी देखना पड़ता है। ये क्या ड्रामा है यार, आप इंडिया का कैप्टन देख रहे हो कि आप आईपीएल देख रहे हो? नहीं, उसमें ये एक रीजन ये भी देते ना कि अभी देखो इस साल हमें ओडीआई वर्ल्ड कप खेलना है, हमारी टीम जो सीनियर प्लेयर्स है वो ओडीआई खेल रहे होंगे, T20s नहीं खेल रहे होंगे, तो उनकी गैर मौजूदगी में, रोहित की गैर मौजूदगी में हार्दिक कैप्टनसी कर रहे हैं इसीलिए। लेकिन ये तो सबको पता है। अभी आकांक्ष गोस्वामी बोल रहे हैं टॉक अबाउट विराट ट्वीट ऑन स्टोक्स। तो विराट का भी ट्वीट दिखा दीजिए, बेन स्टोक्स के लिए किया था, उन्होंने बोला भाई इतना कंपेटिटिव मैंने नहीं देखा किसी को। भाई स्टोक्स तो ऐसा आदमी है, स्टोक्स ने तो आपको T20 वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप पहले, अभी वो एशेज खेल रहा है, कल भी उसने ऑलमोस्ट जिता ही दिया था। लेकिन विराट ने तो बहुत तारीफ करी कि बहुत कंपेटिटिव है, मान ली वो बात। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमारी कंपेटिटिव स्ट्रीक कहां है भाई? हमें क्या हो जाता है, हमें कौन सा यहाँ पे सदमा लग जाता है जब हम बड़े टूर्नामेंट में जाते हैं या बड़े मैच में जाते हैं। ये आप जितने मर्जी बायलैटरल करा लो, हम पेल पाल के आते हैं सबको, जैसे टूर्नामेंट हो जाता है हमारी घिघी बन जाती है, आपको पता ही नहीं होता। I wasn't just joking of calling Ben Stokes the most competitive bloke I've played against, innings of the highest quality, but Australia is too good at the moment. ये जो बात इन्होंने करी है ना, ऑस्ट्रेलिया से सीखने वाली बात है। too good at the moment. भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में उनको बोले जा रहे हैं, वो इंग्लिश प्रेस भी पूछ रही है, इंग्लैंड क्राउड भी बोल रहा है चीटर। अबे कौन सी चीटिंग? तुम जिस तरीके से न्यूजीलैंड से जीते थे, क्या वो चीटिंग थी? जो रूल है जब वो आउट है तो वो आउट ही होगा ना। अब तो कितनी क्लिप्स आ गई कि बेस्टो भी वैसे आउट होने करने की कोशिश कर रहा था। तो ये ड्रामेबाजी की बात है। बाय द वे आप ये देखो कि आप टेस्ट मैच में थे कहां? आपको तो बेन स्टोक्स, एक इनिंग है बेन स्टोक्स, कहां है आपके बाकी बैटर? वो क्या उखाड़ लिया उन्होंने? ऑस्ट्रेलिया ने आपको उखाड़ के रख दिया, बेन डकेट और बेन स्टोक्स, दैट्स इट। और ऑस्ट्रेलिया के अगर आप देखोगे टीम में बैटिंग भी बॉलिंग भी, भाई वो आए जीतने के लिए। ग्लेन मैग्रा ने ऐसे नहीं बोला था कि व्हाइट वॉश करके जाएंगे, 5-0 मार के जाएंगे। पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, अब तो 2 मैच जिस तरीके से जीते हैं ये, भाई ये वाकई व्हाइट वॉश ना करते हैं। फेवरेट अभी इंग्लैंड है, जो कल ऑस्ट्रेलिया ने हरकत की है ना यार, नहीं उसके अंदर वो था, वो हरकत के बाद ही उसकी इनिंग्स आई है, वो हरकत के बाद ही ऐसी इनिंग्स आई है यार। एक सेकंड, वो उस हरकत के बाद ही ऐसी एक बात बताओ मैं लक्ष्य, स्पिरिट जो करते हैं ना लोग, हमने बड़ी स्पिरिट देखी हुई है भाई यार, हमने बड़ी स्पिरिट देखी हुई है भाई, हमने इंग्लैंड की भी स्पिरिट देखी हुई है, हमने पूरी दुनिया की स्पिरिट देखी हुई है। ये जो स्पिरिट वाली बात है ना, अगर पूरे सीक्वेंस में देखो आप, बेस्टो की गलती थी। आप जब बॉल डेड नहीं हुई, आप किस तरीके से भाग रहे, जब तक आपने बल्ला रख लिया, आप इंटेंशन में रन लेने का नहीं था भाई। अरे यार स्पिरिट की बात क्या है ना, जिस तरीके से न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप फाइनल हारा था, मैं तो आज तक नहीं मानता कि इंग्लैंड जीता था, ठीक है ना। बात दूसरी स्पिरिट की बात है ना, इंग्लैंड बहुत बार ये चीजें कर चुका है और उनके ऊपर कोई उंगली उठती नहीं, बिकॉज सारे प्रेस उनकी है। ऑस्ट्रेलियंस को बार बार आप बोलते हो कि ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, भाई वो जीतने आए हैं और विद इन द रूल्स उन्होंने करा है। अश्विन ने क्यों लिखा इनके लिए? अच्छा हम एक सेकंड, हम सारा जानते हैं कि रविचंद्रन, अश्विन ने क्यों लिखा उनके लिए? अश्विन का भी ट्वीट दिखाना, मैं अभी आ रहा हूं, सिंगुलैरिटी अभी आ रहा हूं आपके, अश्विन का ट्वीट दिखा दो, अश्विन का ट्वीट, इस पूरे टॉपिक के ऊपर अश्विन का ट्वीट पढ़ लो। अश्विन ने क्यों लिखा उनके लिए? भाई बात यह है ना कि जो प्लेयर खेलता है, जो प्लेयर अच्छा अश्विन तो ऑस्ट्रेलिया का खात्मा करने के लिए मेरे को लगता है प्लेयर पैदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया, और उसी को आपने
आप बाय द वे सिलेक्शन प्रोसेस देखो कि अश्विन बार बार ये पॉइंट बोलता हूं, अश्विन T20 वर्ल्ड कप खेल गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप नहीं खेला, जिसके लिए पूरा उसने जान लगा के आपको पहुंचाया। अश्विन ने इनके लिए, और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा तो खुंदक, मतलब इन द सेंस कंपेटिटिव एज जो अश्विन वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आता है कभी भी नहीं आता, बट अश्विन ने प्रो ऑस्ट्रेलिया ट्वीट करा कि ये बकवास मेरे सामने मत करो कि स्पिरिट है और ये है और वो है। कीपर को पता था कि ये बार बार क्रीज छोड़ रहा है। अश्विन भी जो करते हैं रन आउट, जो बटलर को करा, बटलर रो रहा है आजकल, अब तो रूल्स में आ गया, आज की डेट में रूल में आ गया। पहले तो आप स्पिरिट करते थे, अब तो रन आउट हो गया ना, मैनकट बोलना छोड़ दिया। अश्विन ने ये लिखा, भाई कीपर को पता था कि बार बार क्रीज छोड़ रहा है, आप कीपर की तारीफ नहीं कर रहे। आपसे मैं आपको एक मैच याद दिखाऊं, एक मैच याद दिलाऊं आपको, दिनेश कार्तिक हमारे जो फिनिशर, आरसीबी का मैच हो रहा था, भाई साहब से विकेट पे नहीं मारी गई थी, वहां तो रन लेने का इंटेंशन था। कौन एक सेकंड छोड़ दे, मैं कह रहा हूं छोड़ दे, वो छोड़ दे, इंटेंशन छोड़ दे, उसको छोड़ दे। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ। आपके वहां पे थे वो आपके लेफ्ट आर्मर हमारे आवेश खान, अच्छा आवेश खान कहाँ चला गया वो भी नहीं पता, उसको खिलाया वेस्ट इंडीज पहले आया, आपके आवेश खान और मेरे ख्याल रवि बिश्नोई थे, है ना, ये दोनों थे। भाई साहब से ग्लव उतार के भी स्टंप में नहीं मारी गई इन T20 मैच जहां पे डिसाइडिंग था। यहां पे कीपर ने टेस्ट मैच के अंदर रन आउट कर दिया ग्लव के साथ, उसको एक पैसे का क्रेडिट नहीं है। भाई उसका स्किल देखो यार, आप गेम की बात करो ना, मैं वो नहीं बोल रहा, मैं स्पिरिट को तो देख रहा हूं भाई, मैं ये कह रहा हूं लक्षित जी इन अ टेस्ट मैच उसने रन आउट कर दिया कीपर को, आप स्टंप आउट मान लो, चलो स्टंप कर दिया, लेकिन स्टंप इतनी दूर से पेसर की बॉल पे, तो उसकी स्किल को देखो। अब अश्विन क्या बोल रहे हैं, वी मस्ट गेट वन फैक्ट लाउड एंड क्लियर, द कीपर वुड हैव नेवर हैड अ डिप एट द स्टंप्स फ्रॉम दैट फार आउट इन अ टेस्ट मैच। वही मैं बोल रहा हूं, टेस्ट मैच इतनी दूर से वो कभी स्टंप पे एम नहीं करता, अनलेस ही और हिज टीम हैव नोटिस्ड द पैटर्न ऑफ द बैटर लीविंग हिज क्रीज आफ्टर लीविंग अ बॉल लाइक बेस्टो डिड। वो कह रहा है उन्होंने नोटिस करा, उन्होंने देखा इसका पैटर्न है, तब उन्होंने आउट करा। वो एक पूरा प्लान बनाया उन्होंने, टेस्ट मैच में आसान नहीं है। वी मस्ट अपलॉड द गेम स्मार्ट, यही मैं बोल रहा हूं, आपको उसकी स्किल के ऊपर ताली बजानी चाहिए, रादर देन स्क्यूइंग इट टुवर्ड्स अनफेयर प्ले स्पिरिट। ये स्पिरिट हो गई, देखो पता क्या है, ये रोंदू हरकतें हैं, ये इंग्लैंड की रोंदू हरकतें हैं। बात यह है आप कंपटीशन कर नहीं पा रहे, बात यह है आप ऑस्ट्रेलिया से हार रहे हो, पिट रहे हो, आप कंपटीशन कर नहीं पा रहे, तो आप रो रहे हो। अच्छा अगर आपको मैच में जिंदा रखा हुआ बेन स्टोक्स ने, चलो बेस्टो आउट हो गया, जिता देता, नहीं जिता पाया ना भाई, पहले भी तो जिताया ना उसने। आप एशेज याद करो, टेलर के साथ जिताया उसने। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया बेटर टीम है और इनको पीट रही है, बात खत्म हो गई, रोते रहो। स्पिरिट था यार। और भाई चलिए अच्छा ठीक है, बात सुपर चैट दिखा दीजिए, तो गलती है, सुपर चैट दिखा दीजिए भाई, बैट नहीं रखा था उसने। सिंगुलैरिटी बोल रहे हैं, एनी इनसाइड स्कूप ऑन बुमराह, फेयरली सीरियस इंजरी, पेसर्स आफ्टर इंजरी ऑफन डोंट गेट बैक टू फॉर्मर सेल्फ, विल ही एवर प्ले टेस्ट क्रिकेट। देखिए जी सिंगुलैरिटी जी, आपको ये बता दूं, इस पे क्लैरिटी कुछ भी नहीं है और उन्होंने बहुत अंडर रैप्स रखा हुआ है। बाय द वे एनसीए में गए थे, जाने वाले भी हैं और भी बॉलिंग डालने भी वाले हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, मगर जिस तरीके की इंजरी है ना, जो आप बात कर रहे हैं टेस्ट मैच, मैं आपको सीधा इसका स्पष्ट आंसर देता हूं, मेरी तरफ से नहीं, शोएब अख्तर की तरफ से। आप मेरा इंटरव्यू देखिएगा, पड़ा हुआ है स्पोर्ट्स डायरी में, दोहा में करा था उनके साथ इंटरव्यू। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जिस तरीके से बुमराह का एक्शन है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब उन्होंने मेरे को सीधा सीधा ये बोला कि भाई आपने उसको हर मैच नहीं खिलाना, जो मैच में उसकी जरूरत है वो खिलाओ, वरना मत खिलाओ। टेस्ट मैचेस तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि सारे खेल जाएं। बहुत बड़े बड़े हमने प्लेयर खेल देखे हैं जिनकी अगर बैक गई ना, दैट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट लीथल इंजरीज, नी एंड बैक। अकीलीज भी बहुत डेंजरस इंजरी है वैसे बाय द वे, बट बॉलर के लिए, फास्ट बॉलर के नी एंड बैक। तो यहां पर यही है कि बुमराह अभी कोई क्लैरिटी आई नहीं है, अभी बॉलिंग डालनी शुरू करी है, बीच में भी आ रहा था, बिकॉज 2 बार ये हो चुका है कि बुमराह आ गए, नहीं जी नहीं है, 2 बार आपने देख लिया। आपने देखा वर्ल्ड कप से पहले बोल रहे थे शायद वर्ल्ड कप से एकदम से बाहर, राइट। उसके बाद आपने देखा आईपीएल से पहले शायद एकदम से बाहर। बुमराह छोड़ दो, जोफ्रा आर्चर ही वापस नहीं आ पाया बॉस, वो तो उससे पहले का भी इंजर्ड पड़ा हुआ। आप ये देखो कि इन दोनों पेसर्स की अगर आप इंजरी देखोगे कितना बुरा हाल हुआ है। आर्चर का अब लग रहा है कि शायद आ जाए, राइट, बट बुमराह का भी लग रहा है शायद आ जाए, ना आए, क्या हो, कोई क्लैरिटी नहीं है। और हम फंसे इस वजह से कि हमारी इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, इतनी ज्यादा इंजरीज हो गई हैं।
और जसप्रीत बुमराह आपके लिए स्पीयर हेड बॉलर, आपके लिए आज भी एबी डिविलियर्स ने बोला है कि 3 ही बॉलर से मुझे डर लग रहा था, बुमराह, वॉर्न और राशिद। बुमराह बोला है ना उसने, एबी डिविलियर्स, कहर। दैट्स व्हाट शोज यू कि भैया बुमराह कितने लेवल का बॉलर है, और उसको आप डेफिनेटली मिस कर रहे हो बॉस। आपने WTC में उसको मिस किया, आपने T20 वर्ल्ड कप में उसको मिस किया, आप एशिया कप में आप अभी भी मिस कर रहे हो। लेकिन उसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्या होगा, और ये बहुत बड़ा झटका है। जस्ट सेइंग कि शायद आयरलैंड सीरीज से वापस आए अगले महीने से, नहीं जुलाई के महीने से जो है वो प्रैक्टिस मैचेस एनसीए में खेलने शुरू कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट ओवर डाल रहे हैं, एनसीए में रेगुलर है, 7 ओवर हफ्ते पहले तक डाल रहे हैं, तब शायद वो बड़े हैं नहीं बड़े वो नहीं पता, लेकिन फिलहाल के लिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी तो कर रहे हैं, लेकिन आयरलैंड सीरीज मोस्ट लाइकली इज मेकिंग अ कमबैक देयर। बट कर ले भाई वापसी है, क्योंकि वर्ल्ड कप बुमराह के बिना ये भी है ना कि जब वापसी होगी और जब मैदान पर आएंगे तब मैच फिट कितने होंगे, वही बात है ना। फिटनेस अलग होती है, मैच फिटनेस अलग होती है। आपको 5 मैच एशिया कप में खेलने हैं, 3 आपको फिर ओडीआई खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के सामने, और आपको फिर 9 मैच वर्ल्ड कप में खेलने हैं। और सबसे बड़ी बात, जब उनकी वापसी होगी तो सबसे पहले किस सीरीज में होगी और कितना मैच फिटनेस का उन्हें टाइम मिलेगा भाई, टाइम मिलेगा। क्योंकि अगर आप देखें उनकी वापसी करवा रहे हैं हम आयरलैंड सीरीज में, जहां पर आपको 4 ओवर डालने होंगे, और जब उनकी वापसी होगी उसके बाद आपको क्या खेलना है, ओडीआई फॉर्मेट, जहां पर आपको तकरीबन 10 ओवर डालने होंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि वो जो वो एक मेरे भाई अर्शदीप के बारे में पूछ रहे हैं। भाई अर्शदीप को मौका आप बोल रहे हैं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भाई मौका तो मिलना ही चाहिए था, बिकॉज आपके पास अभी ऑप्शन ही नहीं अवेलेबल। एक तो वो लेफ्ट है, बढ़िया लेफ्ट आर्मर है, आप लेके आ गए उनादकर जी को, मुकेश कुमार को आप चांस दे रहे हो, उमरान मलिक को, किसी के अगेंस्ट नहीं है हम। लेकिन जिस आदमी ने बड़े लेवल के ऊपर अच्छे मैचेस में बॉलिंग करके दिखाई हुई है, प्रेशर सिचुएशन में बाबर रिजवान को आउट करा हुआ है यार, और क्या लोगे भाई उससे, उसको आपने साइडलाइन करके रखा हुआ है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस भी नहीं दे रही। अब बाकी भी दोस्त जो हमारे पूछ रहे हैं, एक और सुपर चैट आइए दिखा दीजिएगा। की टेक्निकल मेरे भाई, थैंक यू सो मच। पिछले 3 साल से इंडिया का प्रॉपर बॉलिंग लाइनअप नहीं है, क्यों डॉलर? मैं तो कह रहा हूं आपका लाइनअप ही नहीं है भाई, अभी नहीं है। 2015 के वर्ल्ड कप से देख लो ना, आपका लाइनअप भी कोई नहीं भाई। असिस्टेंट क्या श्रीनाथ अरविंद को लाए थे आप, कोई भी कभी भी खिला देते हो, और बॉलर्स को आप जो पुराने चल रहे हैं वही नाम चलाते हो, नए वाले किसी को आप चांस नहीं देते। बहुत सारे प्लेयर्स, ऑप्शंस आपके पास हैं, आपने लगातार खिलाया ही नहीं, और अब आप फंस जाते हो। ले दे के हर साल वर्ल्ड कप आ जाता है कोई ना कोई, अब अगले साल T20 वर्ल्ड कप, बोलते हैं हमारे पास बुमराह नहीं है, तब जाओगे आपको पता ही नहीं आपको खिलाना किसको है, आप लगातार खिलाते ही नहीं। तो आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सिलेक्शन की हो रही है बॉस। रहोगे उन्हीं परेशानियों में, वही सवाल जवाब आएंगे, लेकिन उत्तर आपको इसको मिलेगा नहीं। इतने टाइम से नहीं है, आपको होना चाहिए कि हम उनके बगैर सोचें कि वो कैसे कर सकते हैं। बट उसके अलावा करो कि वो आएंगे, उम्मीद में बैठे हुए हैं ना। नहीं, प्रॉब्लम ये हो गई ना कि बगैर हमने सोचा था कि बुमराह के बगैर चल रही थी गाड़ी, सिराज अच्छा कर रहे थे, शामी अच्छा कर रहे थे, लेकिन बड़े मैच में वो अच्छा कर ही नहीं पाते। मोहसिन खान का भी नाम ले रहे हैं लोग, उसकी भी इंजरी अपडेट पता नहीं है कितना, उसका क्या है, उसने तो आईपीएल ही कैसे खेला था हमने कहा। फिर आप ये देखिए, अभी हमारे एक दोस्त है गोस्ट गेमर्स बोल रहे हैं, भाई रोहित को आज तक कभी प्रॉपर टीम ही नहीं मिली, कभी बुमराह इंजर्ड, कभी पंत इंजर्ड, और बाद में सब बोलते हैं कि रोहित इज बैड कैप्टन। कभी पूरी टीम देखे उसको देखो, फिर उसकी कैप्टनसी देखो। भाई देखिए जो उनके पास हैं, मैं कहता हूं उसमें से भी क्या उनकी सिलेक्शन आपको काबिल तारीफ लगी है? मेरे को तो नहीं लगता। आपने, मैं बार बार ये एग्जांपल देखो, सबसे बड़ा कि आपने अश्विन को खिला दिया T20 वर्ल्ड कप और अश्विन को ड्रॉप कर दिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से। तभी तो रोहित ही कप्तान थे ना, सबसे ज्यादा तो उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलना बनता था। यूजी को आप लेके गए, एक मैच नहीं खिलाया आपने। अर्शदीप को आपके पास टीम में था, पहले 10 ओवर में सेमीफाइनल में 1 ओवर कराया उसने अर्शदीप ने, जो आपका बेस्ट बॉलर था टूर्नामेंट का। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास टीम नहीं थी या टीम में कमी थी, उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी देख लो ना आप। T20 वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस थी, किसी को बोलने की जरूरत नहीं। अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में क्या परफॉर्मेंस थी। सो इट इज नॉट कि उनके पास, देखो कप्तान वही है जिसके पास जो अवेलेबल ऑप्शंस है उसी के साथ खिलाना, भाई वही टीम उसी से काम निकालना पड़ेगा ना भाई। कप्तानी वहीं पे नजर आती है। धोनी के पास क्या टीम्स रही हैं, उन्होंने क्या आपको दिया है? धोनी से सीधा कंपैरिजन नहीं है, बट भाई ये बहाना है। नहीं 2007 में तो बुमराह इंजर, ऋषभ पंत इंजर्ड, अब ऋषभ पंत अवेलेबल नहीं है, ये बहाने हैं। जो आपके पास थे उसके साथ क्या किया, ये देखने वाली बात है। आसिफ शोएल खान जी ने पहली सुपर चैट भेजी है, थैंक यू ब्रदर। वो बोल रहे हैं कि सूर्या खाता नहीं खोल पाता ओडीआई वर्ल्ड कप में, कैसे? मतलब गोल्डन डक्स बैक टू बैक, वो बोल रहे हैं थैंक यू आसिफ जी, वापस आ जाइए। तो ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसे? वापस आ जाइए। नहीं, आप जो वो पूछ रहे हैं, वापस आ जाओ भाई, वापस आ जाओ। वो पूछ रहे हैं कि जी जब उनके 3 गोल्डन डक हुए तो ओडीआई वर्ल्ड कप में कैसे? भाई उनको बैक कर रहे हैं कप्तान,
बैक कर रहे हैं उनको कप्तान को भरोसा है। देखिए बैड फॉर्म तो किसी की भी हो सकती है, मुझे नहीं लगता कि इतने बुरे प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव के 3 बार डक पे आउट जाए, लेकिन ये जरूर है कि ओडीआई फॉर्मेट क्या उनके मतलब समझ आ रहा है कितने रन बनाए बिकॉज एक बार चेक कर T20 अलग फॉर्मेट है, ओडीआई अलग फॉर्मेट है। जो आदमी T20 इतना अच्छा खेलता है ओडीआई में क्यों नहीं टिक पा रहा, वो मुझे नहीं समझ में आ रही। उनको मौके भी मिल रहे हैं। एक बड़ा रीजन आप ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया से हार क्यों गए थे, उसका सूर्य कुमार यादव तो थे ही थे, बिकॉज वो 3 गोल्डन डक आपको ले डूबे और मिडिल ऑर्डर में आपके पास प्लेयर ही नहीं, ओपनर तो आपके पास भरमार है। सूर्या ने बस 23 ओडीआई मैचेस खेले 23 और इसमें उन्होंने टोटल रन बनाए हैं 433, 24 की एवरेज और 102 की उनकी स्ट्राइक रेट रही है। लेकिन अगर आप एशिया और पिछले 3 मैचेस तो डकी हुए हैं। एशिया कप वर्ल्ड कप में आप चाह रहे हो कि आप सूर्या को रखो, तो फिर अभी जो आपने सीरीज होने वाली है वेस्ट इंडीज में वहां खिलाओ, फिर स्क्वाड में रखिए, आप उनको बाहर मत रखो, उनको मौका तो फिर आप देखो, क्योंकि ज्यादा मैचेस जैसे भी नितिन ने भी बताया सेट ज्यादा। देखिए सूर्य कुमार यादव सिर्फ 2 ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर हैं, बड़े मैच के प्लेयर हैं, बट 2 जो सत्य है वो आपको मानने पड़ेंगे। ओडीआई में अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं है, उनको चांस मिला, अभी भी मिल रहा है। 23 मैचेस में 250 इनफैक्ट आपके रिजर्व्स में भी अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रिजर्व्स में आप ले गए तो आप ये देख लो कि रोहित शर्मा को कितना भरोसा है या राहुल द्रविड़ को कितना भरोसा है सूर्य कुमार यादव पे। अब उन्होंने रिजल्ट्स देने हैं। दूसरा बड़ी बात यह है, ओडीआई तो छोड़ दो, पाकिस्तान के अगेंस्ट सूर्य का रिकॉर्ड बहुत बुरा है भाई। T20 वर्ल्ड कप आपका फेवरेट फॉर्मेट है, आप बेसिकली उसी के मास्टर हो, नंबर 1 T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड हो, आप बैटर इन द वर्ल्ड, उसके बावजूद सारे मैचेस में फेल। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मुझे बोलने लग गए थे यार, मैंने बोला देखिए हमारे पास सूर्य, कहते नहीं वो तो पाकिस्तान के अगेंस्ट चलता नहीं है ना। तो इस एशिया कप में बड़ी चुनौती है उनके लिए, अगर उनको चांस मिलता है 50 ओवर एशिया कप में कि आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलें। पहले तो वेस्ट इंडीज में देखते हैं क्या करते हैं। अब वेस्ट इंडीज का भी यही है ना कि यार ये तो एक तरीके से आपको गिफ्ट है, कौन सा बेंचमार्क सारे अपने फॉर्म में आ जाओ। वेस्ट इंडीज को बेंचमार्क मानोगे कैसे यार, जिस टीम ने आपके लिए नीदरलैंड से मैच हार लिया, उन्होंने स्कॉटलैंड से मैच हार के अपना और जिम्बाब्वे से अपना मैच हार के, मतलब उनसे क्या ही प्रैक्टिस कर लोगे आप। मेरे को तो लग ही नहीं रहा जब स्क्वाड भी अनाउंसमेंट होगा तो जिन नामों ने आपके लिए टूर खेला वो इंडिया के सामने खेलने आएंगे, क्योंकि इस टाइम में बहुत वर्ल्ड में T20 लीग शुरू होने वाली है, मेजर लीग क्रिकेट शुरू हो रहा है भाई। वो ये देखिए आईपीएल के बाद सबसे रिचेस्ट लीग कहा जा रहा है कि आगे आने वाले सालों में आईपीएल के बाद पैसे के मामले में दूसरी सबसे बड़ी लीग होगी, और जहां पैसा T20 लीग, वहां पर वेस्ट इंडीज प्लेयर निकोलस पूरन को कहोगे भाई तू वहां पे खेल ले, हालांकि देश की लाज बचाने के लिए यही कुछ लोग खेल रहे हैं। डैरन सैमी का शक्ल देखने वाली थी उस दिन, डैरन सैमी थे यार, कार्लोस ब्रैथवेट थे, इयन बिशप के बाद शब्द नहीं थे बोलने के, लेकिन इंडिया को फिर रो रहे थे लिटरली, दे वर क्राइंग। वेस्ट इंडीज तो हमें वैसे भी पता है कुछ खास नहीं कर पाएगी, तो आप पॉइंट्स बनाओ अपने, जाकर के सारे मैचेस जीतो, क्या ही फायदा यार। दोस्तों 1200 लोग हमारे साथ हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा स्पोर्ट्स तैयारी को, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, अभी लाइक कर दीजिए, कंजूसी ना करिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरे ख्याल हम 6,79,000 से मेरे ख्याल 100 सब्सक्राइबर दूर होंगे, 100 के आसपास दूर है, तो इसी लाइव में उसको भी करवा दीजिए 6,79,000, फिर 680 करेंगे, 7 करेंगे, और उसके बाद 1 मिलियन का टारगेट रखेंगे वर्ल्ड कप तक हमारा पूरा हो जाए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बट ओवरऑल जितनी भी हमने डिस्कशन करी है ना अभी तक, भाई भरोसा तो नहीं हो पा रहा टीम इंडिया की बॉलिंग पे, और मैं तो कह रहा हूँ जो मिडिल ऑर्डर है ना उस पे भी भरोसा नहीं हो पा रहा। जैसे आपके हालात चल रहे हैं, द वे यू आर परफॉर्मिंग आउट देयर, आप अभी ये देखो ना आपका जो बैकअप है वो कितने सही है। ये अगर अभी सपोज करो ले कि ईशान के इंजर्ड हो गए हैं, संजू को कुछ हो गया, उसका बैकअप कौन है? अरे इंजर्ड भी तो वापस आ रहे हैं ना यार। अब इतना भी इतना सोचो ना कि इंजर्ड ही होते जाएंगे भाई, जो इंजर्ड ऑलरेडी थे वो भी वापस आ रहे हैं ना, वो भी वापस। एक दो बात बताओ, श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद वापस आया 2 मैच खेल के बाद, मतलब 1-2 मैच खेल के जो भी था, फिर इंजर्ड। केएल राहुल भी इंजरी से वापस आए थे, थोड़ा बहुत खेला उन्होंने, फिर वो बाहर हो गए। तो नहीं, केएल राहुल की इंजरी तो वो उसमें हुई थी ना, आईपीएल में खेलते हुए इंजरी हुई। खेले थे मैं मान रहा हूं, बट फिर बीच में मैंने देखा कि उनकी ना इंजरी कंसर्न्स रहे हैं। श्रेयस अय्यर ज्यादा इंजरी प्रोन रहे, क्योंकि श्रेयस अय्यर तो श्रेयस अय्यर और जसप्रीत बुमराह नंबर 1 सबसे ज्यादा, फिर श्रेयस अय्यर, फिर केएल राहुल, हाँ हार्दिक उसके बाद। हार्दिक तो काफी टाइम से खेल रहे, लगातार भी खेल रहे हैं। तो अभी मेरे ख्याल से इजाजत ले लेते हैं, सारे टॉपिक्स हमने कवर कर ही लिया भाई। जैसे मैं बता रहा हूँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और भी बड़े मजेदार आपके लिए जल्दी सेगमेंट लेके आने वाले हैं, और सपोर्ट आपने जैसा बरकरार रखा है वैसे ही रखिएगा, और बड़ी मजेदार चीजें होने वाली है स्पोर्ट्स तैयारी, आप देखते रहिएगा। अभी आपसे इजाजत लेते हैं।